हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 11 का क्लोज बी। क्लोज ए में हमने अनलॉफुल असेंबली को पढ़ा था, विधि विरुद्ध जमाव को पढ़ा था। उसमें सशस्त्र बल का क्या योगदान रहता है, उसमें अथॉरिटी कौन रहती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहती है। अब हम पढ़ेंगे लोक न्यूसेंस। सीआरपीसी सेक्शन 133, बीएनएसएस सेक्शन 152, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। न्यायालय न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, कंडीशनल ऑर्डर्स फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई इत्तला मिलती है, कब मिलती है? पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर या किसी साक्ष्य को लेने पर, जैसा वह ठीक समझे। अथॉरिटी कौन कौन है? डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम। इनको पुलिस रिपोर्ट पर या अदर कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होने पर या ऐसा कोई साक्ष्य लेने पर, अगर वो ऐसा ठीक समझे कि किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जल सरणी से जो कि जनता के द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जा रही है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस को हटाया जाना। ऐसा कोई पब्लिक प्लेस है, कोई मार्ग है, कोई नदी है, कोई जल सरणी है जो जनता के द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, उसमें अगर कोई विधि विरुद्ध बाधा कारित करता है या न्यूसेंस कारित करता है तो उसको हटाना। इसका ख पॉइंट कह रहा है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना, व्यापार या उपजीविका को चलाना, किसी माल या अन्य वस्तु को रखना जो कि समाज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है। ऐसी कोई व्यापार चलाया जा रहा है, केमिकल्स की फैक्ट्री पास में ही है, पब्लिक प्लेस के पास में, तो या फिर ऐसा कोई माल रखा जा रहा है कि जो जनता के स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है, परिणामतः ऐसा व्यापार उपजीविका जो है उसको प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए या उसको विनियमित किया जाना चाहिए। ठीक है। और या ऐसा माल या अन्य वस्तु जो है उसको हटा देना चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए, तो ऐसा आदेश दिया जा सकता है। खंड ग में कह रहा है कि किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे संभाव्य है कि अग्निकांड, विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाना या बंद कर दिया जाना। ऐसे किसी भवन का निर्माण हो रहा है या ऐसे किसी पदार्थ का डिस्पोज ऑफ हो रहा है जिससे कि ये लगता है कि वो क्या कर देगा, उससे कोई अग्निकांड कारित हो जाएगा या कोई विस्फोट हो जाएगा, तो उसको या तो रोक देना या उसको बंद कर देना। अब खंड घ इसका कह रहा है कि कोई भवन, तंबू, संरचना या ऐसा कोई वृक्ष, भवन, तंबू, संरचना, ऐसा वृक्ष इस दिशा में है कि या तो वह गिर जाएगा, और गिरने से क्या होगा, पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या मार्ग से जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हानि होगी। तो परिणाम तक क्या करना, ऐसे मकान को, तंबू को, संरचना को हटा देना या उनकी रिपेयरिंग करा के उनको ठीक करा देना या उसमें आलम्ब लगाना, उसमें कोई सपोर्ट देना, और अगर ऐसा कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष को हटा देना या उस वृक्ष में कोई सपोर्ट देना आवश्यक समझे तो वो करना चाहिए। खंड अड़ा इसका कह रहा है कि ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्व किसी कुएं, तालाब, उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा देनी चाहिए जिससे जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। तो किसी मार्ग के पास से निकलने किसी मार्ग के पास कोई क्या है, तालाब, कुआं, उत्खात है या किसी लोक स्थान में है और ऐसा लगता है कि अगर इस पे कुछ बाड़ वगैरह नहीं लगाएगी तो पब्लिक, जनता को हानि होगी। आजकल कुएं सुसाइड अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनका निवारण करना। या फिर किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिरुद्ध या उसका व्ययन करना। भयानक जीव जंतु आ गया पब्लिक प्लेस में तो या तो उसे नष्ट कर दो या उसे परिरुद्ध कर दो या उसका अन्यथा व्ययन कर दो, उसको अन्यथा डिस्पोज ऑफ कर दो। तो ये सारी चीज़ें करना। तब ऐसा मजिस्ट्रेट बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले, अगर फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से बता रहा है कि अगर कोई जनता के लिए बाधा या न्यूसेंस पैदा कर रहा है समाज के लिए, या ऐसे व्यापार या उपजीविका को चलाने वाले, या ऐसे माल या अन्य वस्तु को रखने वाले, या ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, या जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व रखने वाला, कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति,
इतनी चीज़ें बता दी, फर्स्ट क्लोज से लेकर के लास्ट क्लोज तक के सारे इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट इसमें ले लिए। तो इनका कब्जा या स्वामित्व रखने वाला कोई व्यक्ति है सो उससे न्यायालय या उपेक्षा करेगा, मजिस्ट्रेट या उपेक्षा करेगा कि वह सशर्त उपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश देगा कि इतने समय के भीतर जितना कि उस आदेश में नियत किया जाए वो क्या करे। फर्स्ट क्लोज के अनुसार उस न्यूसेंस या बाधा को हटा दे। कौन सी न्यूसेंस बाधा? जो किसी नदी, मार्ग, जल सरणी को रोके हुए थी। सेकेंड क्लोज के अनुसार है कि ऐसे व्यापार या उपजीविका को चलाना छोड़ दे या उसको बंद कर दे या उसको विनियमित कर दे, जैसी भी रीति निर्दिष्ट की जाए। और ऐसा कोई माल है या ऐसी कोई पण्य वस्तु है तो उसे हटा दे, जैसा भी विनियमित किया जाए। अब क्लोज थर्ड में क्या करेगा कि ऐसे भवन का निर्माण या तो रोक दे या बंद कर दे, या ऐसे पदार्थ के वयन में परिवर्तन कर दे कि जिससे नुकसानकारित नहीं हो। फोर्थ क्लोज के अनुसार क्या करेगा? ऐसे भवन, तंबू, संरचना को हटा दे, उसकी मरम्मत करा दे या उसमें आलंब लगा दे, या वृक्षों को हटा दे और उसमें आलंब लगा दे। फिफ्थ क्लोज में क्या करेगा? किसी तालाब, कुएं, उत्खात में क्या करेगा कि बाड़ लगाया जाए। ऐसा आदेश किसको दिया जाएगा? उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में उसका स्वामित्व है। ऐसे जीव जंतु को ऐसी रीति से नष्ट कर दे, परिरुद्ध कर दे या उसका वयन कर दे जैसा कि उपबंधित है। या यदि ऐसा करने में आपत्ति करता है पर्टिकुलर पर्सन जिसका उस पर ऑनरशिप है, जिसका स्वामित्व है, अगर वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करेगा? उस समय और स्थान पर जो कि आदेश के द्वारा नियत किया जाए हाजिर हो। इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम आदेश क्यों नहीं कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने उसे पर्टिकुलर टाइम दे दिया, इतने टाइम के भीतर आप हटा दो। अगर वो नहीं हटाता है तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष या उससे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस स्थान और समय पर जबकि आदेश ऐसा हाजिर होने का आदेश दिया गया था तब हाजिर हो और कारण दर्शित करे कि उसे ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। मजिस्ट्रेट के द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लोज है ये कि इस धारा 133 CRPC और धारा BNSS की 152 के ऑनर में दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी आदेश है वो किसी भी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज, शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इसके ऊपर। अब इसका स्पष्टीकरण लोक स्थान से क्या आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। RGS के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कि लोक स्थान के अंतर्गत राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान, स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी हैं। और आई थिंक किसी RGS के एग्जाम में आया भी हुआ है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में। तो आज हमने देखी सेक्शन 133 CRPC और सेक्शन 152 BNSS।